दोस्तों, आप अपने आसपास की चीजें तो हमेशा देखते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो सभी चीजें जो हम अपने आसपास देखते हैं वो सब अगर एग्जिस्टेंस में है तो क्यों है? ये सब आया कहाँ से? इनको किसने बनाया? मगर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें और इन सभी चीजों को भगवान या किसी हायर पावर ने बनाया, लेकिन फिर सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है कि उस हायर पावर या भगवान को किसने बनाया? इसका भी कुछ लोग तर्क देंगे कि भगवान खुद ही बन गया, तो इसके हिसाब से तो हम लोग भी खुद ही बन सकते हैं, यानी कि हम लोग भी भगवान हुए। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। इसका जवाब हमें मिलेगा 1988 में स्टीफन हॉकिंस द्वारा पब्लिश की गई बुक द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में, जो उस समय बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हुआ था, क्योंकि उसमें ऐसी कई सारी बातें लिखी गई थी जो भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारती थी। क्योंकि उस बुक में कहा गया था कि इस यूनिवर्स की क्रिएशन नथिंग यानी कुछ नहीं से हुई है, क्योंकि बिग बैंग से पहले नथिंग यानी कुछ भी मौजूद नहीं था। हाँ, मुझे पता है ये काफी अजीब सी बातें लग रही हैं, पर कुछ नहीं से पूरी यूनिवर्स की क्रिएशन वाली बात कहने वाले अकेले स्टीफन हॉकिंस ही नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के ज्यादातर फिजिसिस्ट आज भी यही मानते हैं। सर स्टीफन हॉकिंस का कहना था कि यूनिवर्स की क्रिएशन नथिंगनेस में हुई क्वांटम फ्लक्चुएशन का एक रिजल्ट है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस यूनिवर्स का क्रिएशन नथिंग से हुई है। आज के समय में बिग बैंग थ्योरी साइंटिफिक कम्युनिटी में एकलौती वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है जो यूनिवर्स के क्रिएशन को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करती है। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि इस पूरे यूनिवर्स की क्रिएशन लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक हॉट डेंस एटम साइज ऑब्जेक्ट के एक्सप्लोजन से हुआ, जिसे साइंटिस्ट सिंगुलैरिटी कहते हैं। सिंगुलैरिटी भले ही एटम साइज जितना छोटा था, लेकिन उसमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद थी और उसका टेम्परेचर भी क्वाड्रिलियन डिग्रीज में था। इस थ्योरी में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें बताया जाता है कि बिग बैंग से पहले कुछ भी मौजूद नहीं था, ना ही स्पेस था, ना ही टाइम, ना ही यूनिवर्स और ना ही सिंगुलैरिटी जिससे यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। मगर सोचने वाली बात ये है, ये सभी चीजें अचानक एग्जिस्टेंस में कैसे आ सकती हैं? ये कैसे हो सकता है कि अचानक नथिंग एग्जिस्टेंस में आई और सेकंड से भी कम समय में इस सिंगुलैरिटी के एक्सपेंशन से इनफाइनाइट दूरी में फैले इस यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया? इसको समझने के लिए हमें जानना होगा कि नथिंग आखिर होता क्या है। स्पेस में नथिंग को कहते हैं एम्प्टी स्पेस या वैक्यूम। जब हम स्पेस में से सब कुछ यानी हवा, पानी या कोई भी मैटर निकाल दें तो जो एम्प्टी जगह बचेगा वो होगा नथिंग, जिससे यूनिवर्स की क्रिएशन की बात कही जाती है। लेकिन आप में से कुछ लोग अगर आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जानते हो, जिसका फॉर्मूला E=mc² है, तो ये फॉर्मूला कहता है कि एनर्जी और मास एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और इस तरह से देखा जाए तो कुछ भी नथिंग से क्रिएट नहीं किया जा सकता। मैटर को क्रिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए और एनर्जी को क्रिएट करने के लिए मैटर चाहिए। यही सेम सवाल सबके मन में भी था, लेकिन रिसर्च में पता लगा कि समथिंग कैन बी क्रिएटेड बाय नथिंग। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि इसको वेरियस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया है। थोड़ी देर पहले हमने जाना कि नथिंग क्या होता है। सिंपली कहूँ तो जहाँ कुछ भी मौजूद नहीं हो उसे नथिंग कहेंगे। बट सच में ऐसा है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि स्पेस के एब्सोल्यूट नथिंग में भी हमेशा क्वांटम फ्लक्चुएशन होती रहती है, जो हर समय क्वांटम एनर्जी से न्यू पार्टिकल और एंटी पार्टिकल को क्रिएट करती रहती है। और ये सब स्पेस के एब्सोल्यूट नथिंग में ही हो रहा है, जहाँ इससे पहले कोई भी एनर्जी और मैटर मौजूद नहीं था, लेकिन इसके बावजूद क्वांटम फ्लक्चुएशन वहाँ पर एनर्जी और मास क्रिएट कर रहे हैं, और वो भी एब्सोल्यूट नथिंग से। इसको साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट एक्सपेरिमेंट है। साल 1948 में डच फिजिसिस्ट हेनरिक कैसिमिर ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिसमें उन्होंने दो मेटल शीट को एक वैक्यूम चेंबर में एक दूसरे के करीब रखा, और कुछ ही समय बाद वो दोनों ही मेटल आपस में जुड़ गए। साइंटिस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है, तो इनके मास से जनरेटेड ग्रेविटी के कारण ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। लेकिन दोनों मेटल के बीच लगने वाला फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से कई गुना ज्यादा था, और साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि वैक्यूम में पार्टिकल अपने आप क्रिएट और खत्म हो रहे थे। ये पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि ह्यूमंस ने नथिंगनेस में मास और एनर्जी क्रिएट और डिस्ट्रॉय होते हुए ऑब्जर्व किया था, जिसके बाद इस इफेक्ट को कैसिमर इफेक्ट कहा गया, और दोनों प्लेट्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को कैसिमर फोर्स कहा गया। इससे कंक्लूड ये होता है कि एम्प्टी स्पेस असल में इतना एम्प्टी भी नहीं है जितना हम सोचते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स नाम के फिजिक्स के भाग में, जो कि स्मॉल टू स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बिहेवियर की स्टडी करती है, इसी क्वांटम मैकेनिक्स में एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है वर्नर हाइजेनबर्ग का, जिसे कहते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इस सिद्धांत का एक पार्ट कहता है कि एक सिस्टम जैसे कि यूनिवर्स कभी भी जीरो एनर्जी में नहीं हो सकता, यानी नेट एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो अब अगर एक सिस्टम में एनर्जी जीरो नहीं हो सकती और एनर्जी और मास इक्वल है, जो आइंस्टाइन का इक्वेशन E=mc² प्रूव करती है, इसका मतलब नथिंगनेस उतना भी एम्प्टी नहीं है जितना आपको लग रहा है। नथिंगनेस इक्वल्स टू मास बिकॉज इट इज इक्वल्स टू एनर्जी, जो कि क्वांटम फ्लक्चुएशन है। लेकिन अगला सवाल अब ये है कि यही मास से भरे नथिंगनेस में इतना ह्यूज यूनिवर्स क्रिएट कैसे हो गया, जो इतने समय से जिंदा है और एक्सपेंड होते जा रहा है।
इसके लिए हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का सेकंड पार्ट समझना होगा, जो कहता है फिजिकल ऑब्जेक्ट कैन ट्रेड टाइम फॉर एनर्जी एंड वाइस वर्सा। मतलब कोई भी चीज जो ज्यादा ऊर्जा से जन्म लेती है तो उसका वजूद उतने ही कम समय के लिए होता है। यही सेम चीज स्टार्स में भी देखने को मिलती है। जो स्टार बड़े होते हैं और ज्यादा एनर्जी खर्च करते हैं वो उतना ही जल्दी खत्म हो जाते हैं, और जो स्टार कम एनर्जी खर्च करते हैं वो लंबे समय के लिए एग्जिस्टेंस में होते हैं। तो हमारे यूनिवर्स में ऐसा क्या है कि इसके जन्म बिग बैंग, जिसे आप एक तरह का क्वांटम फ्लक्चुएशन समझ सकते हो, कि आज 14 बिलियन सालों तक जिंदा है। तो इसका जवाब साइंटिस्ट देते हैं कि हमारा यूनिवर्स थोड़ा खास है। हमारे इस यूनिवर्स का टोटल एनर्जी जो इस सिस्टम में है वो जीरो के बहुत करीब है। इसका वजह है ग्रेविटी। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, यूनिवर्स जो एक्सपेंड हो रहा है उसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहेंगे। बाय द वे, इस एनर्जी को डार्क मैटर कहते हैं, और इसके अगेंस्ट जाने वाली एनर्जी है ग्रेविटी। ग्रेविटी चीजों को आपस में इंटरेक्ट कराती है, तो ग्रेविटी एक तरह की नेगेटिव एनर्जी हुई जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को स्लो डाउन कर रही है। और हमें इस यूनिवर्स का स्लो एक्सपेंशन अपनी नजरों से दिख रहा है। हमारा पूरा यूनिवर्स ही एक अजीब तरह का नथिंगनेस है, और ये हमारे लिए बहुत विशाल है, लेकिन ये बस एक छोटा सा वाइब्रेशन है इस बड़े से नथिंगनेस के प्रेडिक्शन वाले स्टोरी में। और ये यूनिवर्स और क्वांटम फ्लक्चुएशन की तरह डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसीलिए यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, लेकिन ग्रेविटी इसे स्लो डाउन कर रही है, और हमारा समय का एक्सपीरियंस इस यूनिवर्स में बढ़ा रही है। तो इतनी सारी थ्योरीज और डाटा के जानने के बाद भी 100% ये नहीं कहा जा सकता कि यूनिवर्स का क्रिएशन नथिंगनेस से हुई है, लेकिन आप इसको नकार भी नहीं सकते। इंटरनेट पर हजारों आर्टिकल्स और वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन साइफाई थ्योरीज के अलावा कोई भी पूरे दावे के साथ नहीं कह सकता कि नथिंगनेस ही वजह है क्रिएशन का। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नए जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कुछ न करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।